हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। अभी तक हमने पढ़ा स्टैटिक्स क्या होती है। तो स्टैटिक्स के आपने फर्स्ट स्टेज में क्या पढ़ा था, हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो डाटा को कलेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज से हमारे पास डाटा आ सकता है, या फिर कौन कौन से मेथड्स हैं, या फिर कौन कौन से मोड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा इसी सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है सोर्स ऑफ डाटा, कि डाटा का सोर्स क्या है, उसके स्रोत क्या हैं। इट मीन्स डाटा हमारे पास कैसे आ सकता है, कौन कौन से सोर्सेज से आ सकता है। इसके दो सोर्स होते हैं हमारे पास, एक प्राइमरी सोर्स, सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है कि वो डाटा जहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ है, जहाँ पे वो डाटा था एक्चुअल में, उन्हीं से हम जब डाटा क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। इट मीन्स जहाँ पे उस डाटा का ओरिजिन हुआ है, उसी से ही हम क्या कर लेते हैं, वहीं से ही डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी सोर्स। इट मीन्स आपको फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपको आपकी ही +1 क्लास से आपका कोई डाटा लेना है। अगर उस डाटा को मैंने आपसे खुद पर्सनली जाके पूछा, आपकी क्लास में जाके मैं पूछती हूँ कि आपकी 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे, किसके सबसे ज़्यादा आए थे, किसके कम आए थे, तो मैंने क्या किया, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन थी, आपसे उस पूछा, तो वो आपका क्या हो जाता है, प्राइमरी सोर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या होता है, फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब फर्स्ट हैंड मतलब सबसे पहले आपसे ही, आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे ही पूछी जाती है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, उसको फर्स्ट हैंड डाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट क्या आती है, करेक्ट आती है, क्योंकि जिस पर्सन के पास जो डाटा होता है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स बोलेंगे। उसके बाद है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या है कि देखो, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम some agencies or institutions which already happen to have some collected data through their statistical survey। तो सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या होता है कि वो डाटा जहाँ पे हम क्या कर, सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स जहाँ पे हमने खुद से, जहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ है, उस ओरिजिन से डाटा को नहीं लिया, बल्कि हमने कहाँ से लिया है, किसी अदर एजेंसी से या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट से लिया है, जिनके पास वो नॉर्मली वो पहले से ही डाटा होता है, वो उसे कलेक्ट करके रखते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कोई फर्स्ट हैंड डाटा नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या हो सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपने खुद कलेक्ट नहीं की है, ये आपने किसी अदर सोर्स से लिए जो उनके पास पहले से थी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे। अब ऐसे ही हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ डाटा। तो टाइप्स ऑफ डाटा भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। इनका मीनिंग भी देखो इसी में से निकल के आएगा। सोर्स का मतलब क्या था कि आपने किससे लिया। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने आपकी क्लास में आके आपसे पूछा, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, आप सोर्स हो गए। लेकिन जो मैंने आपसे रिसीव किया, मतलब जो डाटा मैंने आपसे कलेक्ट किया, वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा हो जाएगा। और सेकेंडरी डाटा वो डाटा जो हमने खुद से कलेक्ट नहीं किया, बल्कि जो एजेंसीज ने या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट ने पहले से डाटा इकट्ठा करके रखा हुआ था, या फिर अपनी मर्जी से या फिर अपने कोई काम से उन्होंने अपना डाटा इकट्ठा किया था, और हमने उसी से वो क्या ले लिया, इन्फॉर्मेशन को ले लिया, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। समझ आया? अब देखो, उसके डिफरेंस से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, फर्स्ट क्या आता है, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल डाटा कहाँ पे होता है, प्राइमरी डाटा या फिर सेकेंडरी डाटा। देखो, प्राइमरी डाटा में आपने क्या कहा कि प्राइमरी सोर्स से लिया जाता है, जहाँ पे उसका ओरिजिन होता है, तो इट मीन्स वहाँ पे डाटा क्या होगा, ओरिजिनल होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ से वो ले सकते हो। लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि वो तो पहले किसी अदर इंस्टीट्यूट ने अपने खुद के बेनिफिट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को क्या किया था, कलेक्ट किया था, तो वहाँ पे जो डाटा होगा वहाँ पे ओरिजिनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपने लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए डाटा को कलेक्ट किया था। लेकिन अगर आप उन्हीं से ही दोबारा डाटा ले रहे हो तो वो ओरिजिनल नहीं होगा, क्योंकि आपसे वो रेलिवेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। उसके बाद है डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि जो सुटेबिलिटी मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो सुटेबल होगा या फिर नहीं होगा।
इट मीन्स आपको अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। प्राइमरी डाटा में आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एरिया है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो उनसे आप वही इन्फॉर्मेशन ले लोगे। इट मीन्स आपको क्या एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, वहाँ पे आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस पर्सन से आप डाटा ले रहे हो उस पर्सन ने तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाटा इकट्ठा किया होगा। अब आपकी नीड कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, डिफरेंट मतलब सिमिलर होगी लेकिन बिल्कुल सेम तो नहीं होगी, तो आपको उसके अंदर कुछ क्या करनी पड़ेंगी? एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। तो इट मीन्स आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। जो कॉस्ट आती है, अब देखो आप डाटा को कलेक्ट करोगे, आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आएगी, तो कॉस्ट में भी डिफरेंस आता है। कैसे आता है? प्राइमरी डाटा क्या होता है? मोर एक्सपेंसिव होता है, मतलब काफ़ी खर्चीला होता है। क्यों? क्योंकि आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी खर्च करनी पड़ती है। जितने पर्सन से आपको डाटा चाहिए आप उनके पास जाओगे, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी मोर एक्सपेंसिव हो जाएगी। लेकिन सेकेंडरी डाटा तो क्या है? इंस्टीट्यूट ने पहले से अपने एक्सपेंसेस किए हुए हैं, डाटा को इकट्ठा किया हुआ है। आप तो क्या करोगे? सिर्फ जिस इंस्टीट्यूट ने या फिर जिस एजेंसी ने डाटा इकट्ठा किया, आप उनके पास जाओगे, आप उनसे डाटा ले लोगे। अगर आपसे वो फीस चार्ज करते तो आप उन्हें फीस पे कर दोगे। इट मीन्स एक्सपेंसेस रिलेटिवली क्या होते हैं? कम होते हैं। समझ आया?